जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें समांतर श्रेणी दी गई है 3, 8, 13 और 18 और इसमें पूछा गया है कि इनका कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर a बराबर है 3, तो d हो जाएगा हमारा। d कैसे करते हैं फाइंड? a2 माइनस a1, तो a2 है यहाँ पर 8 और a1 है 3, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। डी आ गया हमारा। उसके बाद हमें लास्ट पद दिया है, यानी कि an दिया है यहाँ पर 78। हमें n फाइंड करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लगाएंगे फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो सभी की वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे। an है 78, a है हमारा 3 प्लस, अब देखो an हमें यहाँ पर n ही फाइंड करना है, तो n माइनस 1 और d है हमारा 5। ओके, तो यहाँ पर 78 और 3 का पक्षांतरण -3, n माइनस 1 5। ठीक है, 78 में से 3 को माइनस किया तो यहाँ पर आया 75, n माइनस 1 5। अब 5 यहाँ गुणा हो रहा है, पक्षांतरण होगा तो ये भाग हो जाएगा n माइनस 1। 5 से 75 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, n माइनस 1। ठीक है, यानी कि 5 से हमने 75 को काट दिया। अब यहाँ पे कर देती हूँ 15, ये जो -1 है इसका पक्षांतरण होगा तो ये +1, 15 और 1 हो गया 16, यानी कि n आ गया हमारा 16, यानी कि 16वां पद हमारा 78 होगा। वही क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं। इसमें बोला गया है कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बताइए। तो पदों की संख्या बताने के लिए यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी दी है 7, 13, 19, 1 और लास्ट है इसमें 205। तो सबसे पहले a है यहाँ पर 7, d कैसे फाइंड करते हैं? a2 माइनस a1, तो a2 है 13 और a1 है 7, 13 माइनस 7 बराबर 6 आ गया। उसके बाद अंतिम पद है 205, यानी कि इसे बोलेंगे हम l का मतलब लास्ट पद। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है 205। अब इसमें पूछ रहे हैं कि पदों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। जो वैल्यूज़ हैं सभी को यहाँ पुट कर देंगे। an का मतलब है यहाँ पर लास्ट पद, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 205 बराबर a है हमारा 7 और n माइनस 1 d है हमारा 6। ओके, 205, ये प्लस का 7 है, इसका पक्षांतरण तो ये हो जाएगा -7, n माइनस 1 6। ओके, 205 में से 7 को माइनस किया 198 बराबर n माइनस 1 6। अब 6 यहाँ गुणा हो रहा है, पक्षांतरण होगा तो ये भाग हो जाएगा n माइनस 1। 6 से 198 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33 बराबर n माइनस 1। अब यहाँ पे कर देते हैं इसको 33, ये जो -1 है इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये +1 बराबर n। 33 और 1 हो गया 34 बराबर n। तो यहाँ पर हमारा जो समांतर श्रेणी है उसमें 34 पद हैं। कितने पद हैं? 34 पद हैं। इसका सेकंड पार्ट अब हम करेंगे। सेकंड पार्ट में समांतर श्रेणी है 18, 15 सही 1/2, 13 सो ऑन -47। इसमें भी हमें पदों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा a हो गया 18, a बराबर 18। d हम कैसे फाइंड करते हैं? a2 माइनस a1 a1 बराबर, अब a2 है हमारा 15 सही 1/2
और A1 है 18। तो पहले क्या लिखेंगे हम, A2 -8। इसे थोड़ा सा हमें यहाँ पर सॉल्व करना होगा। 15 दूनी 30, देखो यहाँ तिरछी गुणा और एक जोड़ देंगे ऊपर। 15 दूनी 30 और एक 31/2 -8। अब यहाँ पर 31 एज इट इज़ माइनस, यहाँ होगी तिरछी गुणा, 8 दूनी 16/2। 31 में से हम 16 को माइनस करेंगे, सॉरी 31/2 18, ओके ये 18 है, सॉरी यहाँ पर ये 18 है। तो 18 दूनी ये आ गया हमारा 36। 36 में से 31 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा -5/2। ये हो गया हमारा D। ठीक है, हमारे पास A भी है, D भी है, और यहाँ पर जो लास्ट पद है वो है 47। तो L बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे -47। अब इस सम को आगे हम इस तरफ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला AN बराबर A + n-1D। सभी की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। AN का मतलब है यहाँ पर लास्ट पद यानी कि 47 -47 -47 बराबर A है यहाँ पर 18 प्लस n-1 और D आया है हमारा -5/2। -47 + 18 का पक्षांतरण तो -18, n-1 और यहाँ पर है -5/2। माइनस माइनस प्लस, 47 और 18 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -65 और यहाँ पर n-1 -5/2 एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो -65, अब -5/2 है, इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो निशान भी उल्टा हो जाएगा और संख्या भी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा +5/2 और यहाँ पर हो गया n-1। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, -65। ये जो -5/2 है इसका हम पक्षांतरण कर रहे हैं तो यहाँ माइनस का था इसलिए यहाँ आके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो तिरछी गुणा, 65 दूनी 5 दूनी 10 0 1 6 दूनी 12 और एक हो गया 13। कितना आया हमारा -130 + 5/2 बराबर n-1। 130 में से 5 गए तो यहाँ पर आया हमारा आंसर -125/2 बराबर, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, -65, ओके ये गलत हो गया यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ पर हमारा ऐसे होगा, सॉरी -65। अब देखो यहाँ पर ये 5/2 है ना, ये इस तरफ आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, गुणा में, और ये क्योंकि देखो 5 यहाँ गुणा हो रहा है, ठीक है, तो ये चला जाएगा भाग में, और 2 यहाँ पर भाग हो रहा है तो ये हो जाएगा गुणा में, मतलब कि 5/2 का हो जाएगा यहाँ पर 2/5। ठीक है, और यहाँ पर रह जाएगा n-1, लेकिन इसके साथ निशान है माइनस का, वो भी साथ में रहेगा। अब देखो माइनस से माइनस कट हो गया यहाँ पर, और ये देखो 5 से 65 हमारा कट रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और यहाँ पर आ जाएगा 5 तिया 15। तो हमारा आंसर आएगा 13 × 2 बराबर n-1। तो 13 दूनी हो गया हमारा 26 बराबर n-1। एक बार इस टर्म को फिर से समझ लेते हैं। -5/2 का हम इस तरफ पक्षांतरण करेंगे, वेरी सिंपल, ये 2/5 हो जाएगा और निशान जो है वो वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट हो गया, 5 से 65 को काटा मीन्स भाग किया तो 13, और फिर 13 दूनी 26, सॉरी 26
-1 का पक्षांतरण तो +1 बराबर n। 26 और 1 हो गया हमारा 27 बराबर n। ओके, तो यहाँ पर कितने पद हैं हमारे? 27 पद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें बोला गया है क्या समांतर श्रेणी में जो हमें दी गई है उसमें कोई पद क्या -150 हो सकता है? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर a बराबर 11, d बराबर a2 माइनस a1, सॉरी, तो a2 क्या है यहाँ पर? 8 और a1 है 11। 11 में से 8 को माइनस किया तो -3, ये आ गया हमारा d। उसके बाद an जो हमसे पूछा गया है वो -150। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 d। जो भी वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पुट कर देंगे। देखो an जो हो जाएगा हमारा वो 150 माइनस 150, a है हमारा 11 प्लस n यहाँ पे हमें फाइंड करना है और d है हमारा -3 माइनस 150। 11 का पक्षांतरण तो ये -11 हो जाएगा, n-1 -3। ओके, माइनस माइनस प्लस 150 और 11 को जोड़ेंगे तो -161 बराबर n-1 -3। ठीक है, अब -3 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। -161 -3 बराबर n-1, माइनस से माइनस कट हो गया तो यहाँ पर क्या बचा हमारा? 161/3 बराबर n-1। 161/3 -1 का पक्षांतरण तो ये +1 बराबर n। 161, 3 से और 1 की तिरछी गुणा तो 3 एकम 3/3 बराबर n। 161 और 3 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 164/3 बराबर n। ठीक है, परंतु n ये समांतर श्रेणी के क्रमांक होवत धन पूर्णांकज होय, आती समांतर श्रेणी को कोई पद नहीं हो सकता। इसमें हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि जो समांतर श्रेणी के पद का क्रमांक है वो घन पूर्णांक ही होना चाहिए, मतलब कि प्लस का ही होना चाहिए। तो -150 ये कोई पद हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 7वां क्वेश्चन। इसमें बोला है समांतर श्रेणी का 11वां पद है 38 और 16वां पद है 73। तो 31वां पद हमें फाइंड करना है। 31वां पद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले a11 यानी कि 11वां पद, जिसे हम लिख सकते हैं a प्लस 10d। ठीक है, ये हो गया। तो a11 कितना है हमारा? 38। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a प्लस 10d बराबर 38। ओके, ये हो गया हमारा समीकरण 1। दूसरे में बोल रहे हैं a16। a16 के लिख सकते हैं हम a प्लस 15d। देखो ये कैसे लिखेंगे? a11 का मतलब a प्लस 10d, जितना यहाँ पे है ना उसमें से 1 माइनस कर देंगे और वो 10d हो जाएगा। ऐसे ही 16 में से 1 माइनस किया तो 15, तो ये हो जाएगा a प्लस 15d। अब a16 कितना दिया हुआ है? 73, तो ये हो जाएगा a प्लस 15d बराबर 73। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 15d बराबर 73। जब भी हम ऐसे समीकरण को घटाते हैं तो नीचे वाले के निशान उल्टे हो जाते हैं। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस,
प्लस का माइनस, तो ये हो गया कैंसिल। माइनस के अब जो पुराना निशान है उसको हमें भूल जाना है, तो -15 में से प्लस का 10 गया, तो यहाँ पे बचा -5D। माइनस के 73 में से प्लस के 38 गए, तो यहाँ पर बचा -35। अब इसे हम आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। माइनस से माइनस कट, यहाँ पर 5 गुणा हो रहा है, पक्षांतरण होगा यहाँ तो भाग हो जाएगा, यानी कि D बराबर 35/5, 5 से काट दो तो आ गया हमारा D बराबर 7। लेकिन अभी हमें A भी फाइंड करना है, तो A फाइंड करने के लिए समीकरण 1 में D बराबर 7 रखने पर, ये समीकरण 1 है, A + 10, यहाँ D की जगह हम रख रहे हैं 7 बराबर 38, तो A + 10 × 70 बराबर 38, A 38 + 70 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा -70। 70 में से 38 को माइनस करो तो आंसर आएगा -32, तो A आ गया हमारा -32। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है 31वां पद बताएं, तो देखो A 31, इसको यहाँ कर देती हूँ। A 31 को हम कैसे लिखेंगे, A + 30D, ठीक है। तो सभी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। A हमारा है -32 जो अभी हमने फाइंड किया, + 30, D है हमारा 7 -32, 3 सते, यानी कि ये हो गया 210, ठीक है। अब 210 में से 32 को माइनस करो तो आंसर आएगा 178, तो 31वां पद हो गया हमारा 178। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में तीसरा पद है 12 और 50वां पद है 106, उसका हमें 29वां पद फाइंड करना है। 29वां पद, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर A बराबर है हमारा, हमें A फाइंड करना है सबसे पहले, तो A 50 हमें दिया गया है, 106 और A 3 यानी कि तीसरा पद हमें दिया गया है 12, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला AN बराबर A + n-1D। अब यहाँ पे हमें जो तीसरा पद है उसको हम देखो कैसे लिखेंगे, A + 2D, A + 2D। A + 2D का मतलब देखो यहाँ 3 है ना तीसरा पद, तो यहाँ पर हमेशा 2D, मतलब इससे एक कम हो जाएगा और A + 2D हो जाएगा, वो हमें दिया गया है 12। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद A 50 यानी कि 50वां पद, तो ये हो जाएगा A + 49D बराबर 106, ये हो गया हमारा दूसरा पद, ठीक है। देखो यहाँ 50 था ना 50वां पद, तो यहाँ हो जाएगा 49D, इसमें से एक कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको घटा देंगे। जब हम घटाते हैं तो यहाँ के जो निशान होते हैं नीचे वाले वो सब उल्टे हो जाते हैं, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ए हो गया कैंसिल। माइनस, अब पुराने निशानों को भूल जाना है। -49 में से प्लस का 2 गया तो यहाँ पर बचा -47। डी बराबर माइनस के 106 में से प्लस का 12 गया तो यहाँ बचा -94। माइनस से माइनस कैंसिल। 47 यहाँ गुणा हो रहा है, पक्षांतरण होगा तो ये भाग हो जाएगा। 47 एकम 47 और 47 टूजा होता है 94, तो पूरा पूरा चला गया। डी बराबर आ गया 2। अभी हमें ए भी फाइंड करना है, तो ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, चाहे आप समीकरण 1 में रखें चाहे आप समीकरण 2 में रखें, आंसर तो हमारा आ ही जाना है, ठीक है।
तो समीकरण 1, ये है समीकरण 1। यहाँ पर हम d की जगह रखेंगे 2, a + 2, यहाँ d है तो यहाँ पर हम रख देंगे 2 बराबर 12, a + 2 दूनी 4, सॉरी ये प्लस होना चाहिए यहाँ, 2 दूनी 4 12, a बराबर 12 +4 का पक्षांतरण -4, 12 में से 4 गया तो 8, तो a बराबर आ गया 8 और d बराबर आ गया 2। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इसमें बोला गया है कि कौन सा पद, 29वां पद फाइंड करना है। तो 29वां पद के लिए हम क्या करेंगे, a 29, यानी इसे हम लिखेंगे a + 28d। वैल्यूज़ पुट करते हैं। a हमारा है यहाँ पर 8 + 28d, d क्या है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 का 8, 28 दूनी देखो गुणा कर लो, 8 दूनी 16, 1 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आया आंसर 56 और 8 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 64, यानी कि 29वां पद है हमारा 64। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।